एक गांव में एक टोनी बहू का परिवार रहता था। वह परिवार बहुत पैसे वाला था। टोनी सुबह शाम दुर्गा माता की पूजा किया करती थी। टोनी का पति एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। उसकी फैक्ट्री का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। टोनी की सासू माँ बहुत ही खड़ूस थी। वह बिल्कुल भी धर्म और पुण्य का काम नहीं करती थी। एक दिन घर के बाहर एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, मुझे रोटी दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। टोनी यह बात सुनकर घर के बाहर आती है और जैसे ही रोटी देने लगती है वैसे ही सासू माँ आ जाती है और कहती है, यह क्या कर रही है? ज्यादा पैसे हैं तो पैसे क्या लुटाने के लिए है? क्या तेरे को पता है बाजार में आटा कितना महंगा है? चुपचाप अंदर चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ देने की। यह सुनकर टोन दुखी होकर अंदर चली जाती है और वह बच्चा भूखा ही वहाँ से लौट जाता है। टोनी का पति उसकी माँ से कहता है, माँ, मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर आया है। एक बड़ी डील हुई है, उससे मेरे पास बहुत पैसा आएगा। माँ बोलती है, बेटा ऐसे ही तरक्की करते रहो और बहुत पैसे कमाओ। फिर एक दिन टोनी घर पर नहीं होती तो एक छोटी बच्ची आती है और कुछ खाने को मांगती है और टोनी की सास पैसे गिन रही थी। छोटी बच्ची की आवाज सुनते हैं बाहर आती है और बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या लेने आई हो यहाँ पर? मेरे पास वैसे ही बहुत काम है। इतना पैसा है कि मैं गिनते गिनते थक गई और तुम यहाँ परेशान करने चली आई। तो बच्ची बोलती है, माँ जी, आप इतने पैसों से परेशान हो। आप ज्यादा परेशान हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पैसे थोड़े दिनों में कम हो जाएंगे। यह कहकर बच्ची लौट जाती है। फिर कुछ दिनों बाद टोनी का पति दुखी होकर लौटता है। उससे उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? आज तो बहुत दुखी लग रहा है, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, मेरे पास जो बड़ा ऑर्डर आया था वह किसी कारणवश कैंसिल हो गया। टोनी यह सुनकर बहुत दुखी होती है। अब उनके घर से धीरे धीरे धन कम हो रहा था और कुछ समय बाद ऐसा आया कि उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं रहे तो अपना घर बेचना पड़ा और एक झोपड़ी में जाकर रहना पड़ा। एक दिन उस झोपड़ी के बाहर वह बच्ची आती है। उस बच्ची को देखकर सासू माँ कहती है, अरे यह तो वही बच्ची है, और बच्ची के पास जाती है और बच्ची से कहती है, बेटा जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ है। अब तो हम बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास पैसा था जब भी मैंने तुमको भूखा ही भेजा था और आज भी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतनी ही देर में टोनी अपने हिस्से की रोटी उस लड़की को दे देती है। फिर लड़की टोनी से बोलती है, टोनी बहन, आप दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो आप ऐसा करो, इस नवरात्रि में पूरे 9 दिन के दुर्गा माता के व्रत रखो और दुर्गा माता की पूजा करो। यह कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। टोनी ने ऐसा ही किया, पूरे 9 दिन के व्रत रखे और दुर्गा माता की पूजा की। फिर कुछ दिनों बाद टोनी का पति आया और बोला, मुझे और भी अच्छा ऑफर आया है और कंपनी ने एडवांस पैसा दे दिया है। मुझे अब जल्दी से माल बनाना है। यह सुनकर टोनी और उसकी सासू माँ बहुत खुश होते हैं। सासू माँ टोनी से कहती है,
बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी धर्म पुण्य का काम नहीं करने दिया। धीरे धीरे धोनी का परिवार वापस पैसे वाला बन गया और अब टोनी की सासू माँ बहुत धर्म करने लगी। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक सास, छोटी बहू और उसका पति रहता था। और छोटी बहू की सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। लेकिन छोटी बहू अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति की माँ को अपनी माँ की जैसे मानती थी। लेकिन छोटी बहू की सास उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन छोटी बहू का पति घर आया और अपनी माँ से पूछता है, माँ आपने खाना खा लिया क्या? कैसा लगा आपकी बहू के हाथ का खाना? माँ बोलती है, अरे बेटा, तेरी पत्नी तो बहुत बेकार है। न उसने मुझे खाना दिया और न ही मुझे खाने के लिए पूछा। इतना सुनते ही छोटी बहू का पति भड़क जाता है और छोटी बहू के पास जाकर उसे मारता है और बोलता है, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर तेरी माँ होती तो उसके साथ ऐसा करती क्या? छोटी बहू बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आपकी माँ झूठ बोल रही है। मैं तो उनको मेरी माँ जैसी मानती हूँ। और उसका पति उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन जब वह काम पर गया होता है, तब सास छोटी बहू को बोलती है, मैं तुझे तो इस घर से जल्दी ही निकलवाऊंगी। यह सुनकर छोटी बहू दुखी होती है और दुर्गा माँ को याद करती है। हम मन में बोलती है, दुर्गा माँ, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप मुझे ऐसी सजा दे रही हो। फिर जब शाम को बेटा घर पर आता है तो उसकी माँ उसे फिर से झूठ बोलती है कि तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं डाला। और यह सुनकर छोटी बहू को मरने लग जाता है। फिर जब रात को छोटी बहू का पति सो रहा था तो उसके सपने में दुर्गा माँ आती है और उसे कहती है, बेटा तू अपनी पत्नी को मत मारा कर, वह बेचारी बहुत भोली है। तेरी माँ ही तुम दोनों को अलग करना चाहती है। अगले दिन छोटी बहू से उसका पति माफी मांगता है और अपनी माँ को समझाता है।